अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है यूनुस भट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंतहाई अहम होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस असल में है क्या और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे का सारा इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर हम इसका अफर्मेटिव टेंस जो इसके बनते हैं, जो इसके नेगेटिव बनते हैं, जो इसके इंटेरोगेटिव बनते हैं या फिर जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनते हैं, या फिर डबल सवालिया। आज के इस लेक्चर के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स विद स्ट्रक्चर। तो आपने अगर ये पूरा लेक्चर देख लिया तो इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। तो क्योंकि मैंने इस चीज के ऊपर जितनी रिसर्च की और कितना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे कि सर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट क्लियर हो गया है। तो आया जिसको शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम उर्दू में फेल हाल मुकम्मल कहते हैं, बेसिकली ये होता क्या है और इसकी पहचान उर्दू में क्या है और इसकी पहचान इंग्लिश में क्या है वो हम करते हैं। आपने पहचान इसकी उर्दू से ज्यादा इंग्लिश में याद रखनी है, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ उर्दू में याद रखेंगे और उसको अपने माइंड में हर दफा ट्रांसलेट किया करेंगे इंग्लिश के अंदर के ये भी टेंस कौन सा है, तो बड़ा मसला होगा आपके लिए। तो आपको सबसे ज्यादा इसकी जो इंग्लिश की पहचान है कि इंग्लिश के अंदर हम कोई भी सेंटेंस देखें और उसको कैसे पहचान सकते हैं ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो वो पहचान आपको ज्यादा से ज्यादा याद होनी चाहिए और आपको उस पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं, उर्दू ग्रामर नहीं कर रहे। लेकिन जो बेसिक बच्चे कर रहे होंगे उनके लिए उर्दू लिखना इसलिए जरूरी है ताकि उनको भी समझ आ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर शुरू में है जो उनको पता चल जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन कौन से होते हैं। और हम उर्दू का एक अगर जुमला बोलने या लिखा हुआ हो कहीं देखें तो हम पहचान सकें कि ये जो सेंटेंस है, ये जो फिक्र है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बेसिकली जो उर्दू और इंग्लिश के अंदर काफी डिफरेंस है ग्रामर का, वो इसलिए है क्योंकि उर्दू हमारी लैंग्वेज है और हम उसे जो इसके रूल्स हैं वो उर्दू के लिहाज से, और इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और उसके जो उर्दू के मतलब इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो इंग्लिश के लिहाज से, ना कि उर्दू को देखकर बनाया गया। जैसा कि मैं अगर ये परफेक्ट टेंस अगर फर्ज किया किसी चाइनीज को पढ़ाऊं तो मैं उसको ये तो नहीं उर्दू के रूल्स बताऊंगा, उसको मैं इंग्लिश के रूल्स ही बताऊंगा, क्योंकि उसको उर्दू नहीं आती। तो बेसिकली इंग्लिश हर जगह पर सेम है, लेकिन जो उर्दू है वो सिर्फ हमारी लैंग्वेज है। अगर यही मैं उर्दू फर्ज किया किसी चाइनीज को समझाऊं तो मैं उसको उर्दू के रूल्स बताऊंगा, ना कि इंग्लिश के, क्योंकि उर्दू मैं समझा रहा हूँ। जब आप कोई भी चीज समझ रहे हो तो आप उस जुबान के अंदर उस जुबान के रूल सीखें लाजमी तौर पर, क्योंकि वही हमें उस चीज के अंदर मास्टर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फेल हाल मुकम्मल। अब इसकी पहचान उर्दू में क्या है हम बेसिकली पहले वो देख लेते हैं। पहचान जी, जो उर्दू के ज्यादातर फिक्रे हैं ना, जो उर्दू के ज्यादातर फिक्रे होंगे वो उनका इख्तिताम कहां पर हो रहा होगा, वो जो लफ्ज होंगे वो होंगे चुकी है, चुका है, या फिर चुके हैं, या फिर अलिफ है, या फिर अलिफ हूं, या फिर अलिफ है वगैरह, इन पर वो खत्म होते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, वो स्कूल जा, वो स्कूल जा चुका है। देखिए जी, का है आ गया, चुका है, तो ये हमारे पास उर्दू के अंदर इसकी पहचान है। लेकिन बेसिकली हम अगर इंग्लिश हैं तो हम इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान जो देखने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो इंग्लिश के अंदर हमारी इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास क्या है। अब देखिए, मैंने आपको पहले जो लेक्चर उसके अंदर बताया था, जब भी हमारे पास परफेक्ट का वर्ड हमारे जहन में अंदर आएगा परफेक्ट का, तो परफेक्ट से मुराद क्या है, परफेक्ट से मुराद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब परफेक्ट की बात आएगी तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हम इसकी जो सबसे ज्यादा जो इसकी सबसे ज्यादा पहचानने वाली हमारे पास एग्जांपल आएगी, या फिर हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, वो हमारे पास सबसे नंबर 1 पर है। इसके अंदर हम हैज या फिर
हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जिसके अंदर यूज होगा वो हैज होगा या फिर हैव होगा। नंबर 2 पर जो वर्ब की फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? वर्ब की जो फॉर्म होगी वो हमारे पास V3 होगी। जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हमारे पास कौन सी होगी? वो होगी हमारे पास V3। मतलब कि हैज या फिर हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि हम हैज कहां पर यूज करेंगे और हैव कहां पर यूज करेंगे, ये देखना भी इंतहाई जरूरी है। तो जो थर्ड पर्सन जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाम होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? उसके साथ हम लगाएंगे हैज। उसके साथ हम लगाएंगे हैज। और इसको हम बोलते होते हैं सिंगुलर नाम ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाम या फिर इसको हम बोल सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये मेरा जो है ना नाउन की जो टाइप्स हैं, नाउन की फर्स्ट पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उस लेक्चर के अंदर भी आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो ही, शी, इट वाहिद नाम कोई भी हो सकता है, यूनस हो सकता है, अली हो सकता है। तो ये जो हमारे पास नाम होंगे वाहिद नाम, उनके साथ भी हम हैज लगाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम हैव किन के साथ यूज करेंगे। तो हैव हम उनके साथ यूज करेंगे। देखें ये जो हमारे पास है ना ही, शी, इट सिंगुलर नाम, इन्हें कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? उन सब से हम यूज करेंगे हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा उनमें कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट पर्सन आई भी आएगा, सेकंड पर्सन यू भी आएगा और थर्ड पर्सन प्लूरल भी आएंगे, जैसे कि दे, वी, अस। और भी जितने हमारे पास दो नामों को मिलाकर अली एंड यूनस, दो नामों को हमने मिलाकर क्या बना लिया? हमने एक प्लूरल नाउन बना लिया। तो उन सब के साथ हमारे पास क्या आएगा? हैव यूज करेंगे। तो उनको हम यहां पर लिख लेते हैं, वो कौन कौन से होंगे। जैसा कि हमारे पास होगा फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज करेंगे, सेकंड पर्सन के साथ, और जो हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? उनके साथ हम यूज करेंगे हैव। अब याद रहेगा आपको कि जो हमारे पास इसकी पहचान क्या है परफेक्ट टेंस की, इंग्लिश के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव यूज करेंगे। वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और जो हमारे पास हम हैज किन से यूज करेंगे और हैव किन से यूज करेंगे? ही, शी, इट या सिंगुलर नाम जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। इन सब का नाम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। उनके साथ हम यूज क्या करेंगे? उनके साथ हम यूज करेंगे हैज। और जो फर्स्ट पर्सन होगा जिसमें होता है हमारे पास आई होता है, सेकंड पर्सन जिसमें यू होता है हमारे पास, और जिसमें हमारे पास थर्ड पर्सन हमारे पास क्या होता है? दे होता है, आश होता है, वी होता है, या फिर दो नामों को मिलाकर एक हम नाउन बनाते हैं। जैसे हमारे पास फर्ज किया अली एंड यूनस। अब ये क्या हो गया? अब हमारे पास ये दो नामों को हमने मिलाकर एक प्लूरल सब्जेक्ट बना लिया है। तो इनके साथ हम यूज क्या करेंगे? इनके साथ हम यूज करेंगे हैव। तो ये था हमारे पास इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान। अब यहाँ पर मैं इसको रेस करता हूँ ताकि हम अगली फर्दर चीजें कर सकें, इसका स्ट्रक्चर देख सके और इसका एक ये देख सके कि जो बेसिक बच्चों को कंसेप्ट के अंदर समझ नहीं आती कि पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या पहचान है या क्या फर्क है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख रहे हैं तो हम इसको देख लेते हैं। फर्ज किया ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्रेजेंट वक्त जो भी ये चल रहा है, ये हमारे पास है प्रेजेंट वक्त जो भी चल रहा है। इससे पहले ये जितना भी है वो हमारे पास है पास्ट। ये सारे सारा हमारे पास क्या है? पास्ट है। ये प्रेजेंट है। फर्ज किया ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्रेजेंट। और ये आने वाला जितना भी वक्त है ये हमारे पास फ्यूचर।
देखें, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट पर उसका असर हो रहा हो, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और उसका प्रेजेंट पर असर हो रहा हो, तो वो हमारे पास कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फिर एक इसकी पहचान ये होगी कि पास्ट में वो शुरू हुआ होगा और उसका प्रेजेंट में असर होगा। दूसरा ये है कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ होगा और प्रेजेंट में आकर किसी न किसी वजह से खत्म हो गया होगा। अगर खत्म हो जाएगा तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा, मतलब वो काम मुकम्मल हो चुका होगा। अदरवाइज वो काम चल रहा होगा तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। लिहाजा कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और उसका असर अभी तक, उसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन प्रेजेंट पर हो, तो फिर हमारे पास ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। या फिर दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया आपको, दूसरे नंबर पर ये बताया कि वो क्या काम होगा, वो प्रेजेंट में एंड हो चुका होगा, प्रेजेंट के अंदर काम एंड हो चुका होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ पास्ट। एक्सटेंशन ऑफ पास्ट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी चलता आ रहा प्रेजेंट में आकर खत्म हो गया, उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ पास्ट। क्योंकि तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, तो ये हमारे पास कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ पास्ट, या फिर जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो आइए अब हम इसका करते हैं स्ट्रक्चर, कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और कैसे हम इसका बाकी जो प्रेजेंट जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव होंगे, इंटरोगेटिव होंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव होंगे, उनको हम कैसे देखेंगे। तो ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर इसका लिख किया था कि हमारा टाइम बच जाए। तो जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर होंगे या जो हम सेंटेंस बनाते हैं या लिखते हैं, वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, या फिर इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है, या फिर इसे इंटर नेगेटिव बोल सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम दोनों नेगेटिव का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे और इंटरोगेटिव का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर को वन बाय वन, ताकि हम इसको देख सकें कि हम कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपने सबसे पहले यूज करना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वो कौन सी यूज करेंगे, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, हैज यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे हम हैव। सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव, और इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारे पास क्या आएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास हैज या हैव जहां पर भी आएगा, हैज या हैव जहां पर भी आए, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ये आपने इस बात को पल्ले से बांध लेना है और अच्छे से याद कर लेना है कि हैज या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हमारे पास हैज या हैव की थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, अब देखिए नेगेटिव के अंदर क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हैज यूज करेंगे या फिर हैव यूज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हैज या हैव के बाद नॉट यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन हमारे पास क्या आएगा, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आएगा, नॉट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड देन हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमारे पास ये नेगेटिव, इस तरह हम नेगेटिव जुमले बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए। और अब हमारे पास होता है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, हम इसी हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, जैसा कि हैज आ जाएगा या फिर हैव आ जाएगा, प्लस हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नॉट हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, सवालिया वाले फिक्रे होंगे, इनमें नॉट नहीं आता, जो सिर्फ इंटरोगेटिव होंगी। और इसके आखिर में क्या आ जाएगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कोई भी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हैज या हैव पहले लिख लेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा और ये वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट, बाकी चीजें वैसे की वैसे आ जाएगी। और एक चीज, अब कुछ सवाल होते हैं डबल सवालिया के भी, कुछ सेंटेंसेस होते हैं डबल सवालिया के अंदर भी, मतलब जिसके अंदर हम दो सवाल पूछ रहे थे, वो हम आगे एग्जाम्पल भी इसकी करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास आ जाएगा, वो डबल सवालिया बनाने के लिए हैज या हैव से पहले भी हम कुछ लिखते हैं। वो कौन से होते हैं, बा सवाल जो होते हैं WH से शुरू होते हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट।
तो इसलिए हम लिखते हैं WH वाले क्वेश्चन या फिर हाउ, जैसे हमारे पास हाउ भी होता है ना, हाउ मच टाइम, तो इस तरह जो हाउ वाले क्वेश्चन होंगे या फिर WH व्हेन व्हाट वेयर व्हाई वाले, तो ये हम क्या कर लेंगे, वो जब डबल सवालिया वाले आएंगे तब हम हैज या फिर हैव से भी पहले उसको लिखेंगे ताकि हम डबल सवालिया शो कर सकें। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो वैसे बिल्कुल जैसे हमने यहाँ से हैज या हैव को पहले लिखा, तो हम हैज या फिर हैव को पहले लिख लेंगे, बिल्कुल इसी तरह हैज या पहले आ गया, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, जैसे यहाँ पर आया था, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब ये वर्ब से पहले, जैसे वर्ब से पहले नॉट आया, इसी तरह वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा, देन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास इंटरोगेटिव भी है, तो हैज या हैव पहले आया हुआ है, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, जिसमें हम नेगेटिव भी यूज करेंगे और इंटेरोगेटिव भी यूज करेंगे। वो कैसे यूज करना वो हम अभी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसमें हम हैज या पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हमारे पास नॉट आएगा, प्लस आएगा वर्ब 3 की फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, सेम डबल सवालिया भी होते हैं, जैसे कि पहले आया हाउ आया या फिर WH वाले क्वेश्चंस, उनको भी हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करते हैं ताकि आपको इसके अंदर मुकम्मल महारत हासिल हो सके। तो इसको अरेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव वाले, जो पॉजिटिव जुमले होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं या फिर क्वेश्चन हम नहीं पूछते, सिर्फ और सिर्फ हम हाँ वाली बातें करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखते हैं, वो स्कूल जा चुका है। सेंटेंस क्या है हमारे पास, वो स्कूल जा चुका है। अब देखिए कोई भी आपसे अगर पूछता है कि क्या है, एक बाप अपने बेटे के बारे में अपनी बेगम से आकर दिन के बारे में पूछता है कि अली, क्या अली स्कूल चला गया था। अब था देखे ना, बात पास्ट में शुरू हुई है, तो फर्ज क्या दिन के 12 बजे पूछ रहा है सुबह के बारे में, तो उसकी माँ क्या बताएगी, अली की माँ क्या बताएगी, अली की माँ बताएगी हाँ अली स्कूल जा चुका है। मतलब कि काम शुरू सुबह में शुरू हुआ, माजी में शुरू हुआ, अभी भी काम चल रहा है। फर्ज क्या अभी वो काम आकर खत्म हो गया, या जब वो सुबह 8 बजे घर से निकला था, 10 बजे स्कूल पहुंच गया था, तो उसका असर अभी भी है। मैंने आपको बताया था कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हो लेकिन उसका असर अभी भी हो, मतलब अभी वो स्कूल से वापस तो नहीं आया लेकिन स्कूल में उसका असर अभी भी है। उसने कहा कि अली स्कूल जा चुका है, तो उसका असर अभी भी मौजूदा वक्त पर है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर 12 बजे आपसे कोई कहे, फर्ज क्या आपने 10 बजे खाना खाया और आपसे कोई कहे हाँ भी आज अली यार आप खाना खा लो 12 बजे, तो अली क्या बोलेगा, भी मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि उसने खाना खा लिया, उसका पेट फुल हो गया, अभी वो खाना नहीं खा सकता क्योंकि उसका जो उसने पहले खाना खाया उसका असर अभी भी उस पर है। तो इसीलिए वो काम जो माजी में हुआ हो उसका असर अभी भी आपके ऊपर हो, मौजूदा हाल के ऊपर भी हो, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह जैसे कि वो स्कूल जा चुका है, अगर हम इसको सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही। अब मैंने आपको बता चुका हूं कि ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ही के साथ हम लगाएंगे हैज। ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गॉन, ही हैज गॉन टू स्कूल। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया। ये स्कूल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है। तो आप देख लीजिए कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है, हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा हम और भी सेंटेंस कर लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम कोई हैव वाला जुमला बना लेते हैं। अभी हम कोई हैव वाला जुमला बना लेते हैं ताकि आपको हैव के बारे में भी मुकम्मल क्लियरेंस हो जाए। जैसे कि हम कोई पूछता अगर तुम चाय पी चुके हो, घर में मेहमान कोई आया है, तो घर का जो होस्ट है, मालिक है, वो थोड़ी देर बाद आता है, तो वो पूछता है मेहमान से कि क्या मुलाजिम ने आपको चाय पिलाई है या नहीं, तो उससे पूछता है क्या तुम चाय पी चुके हो, तो क्या बताएगा, वो फर्ज क्या अगर वो बताता है हाँ मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, तो उसको कैसे बताएगा, वो उससे बताएगा आई हैव टेकन टी।
मैं चाय पी चुका हूँ। तो आई क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन हमारे पास टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। टी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे के पास सारे के सारे अफर्मेटिव हैं जिनके अंदर हम हाँ वाली बातें करते हैं, ऐसे जुमले जिनके अंदर पॉजिटिव बातें होती हैं, जिसमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव बात नहीं हुई। इसके अंदर हम एक और भी देख लेते हैं, हमने मैच जीत लिया है। जैसे कि हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, वी हैव won the match, MATCH मैच। तो हमने मैच जीत लिया, वी सब्जेक्ट आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, विन वन वन थर्ड फॉर्म होती है, द मैच कि हमने मैच जीत लिया है। तो ये हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के होते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेगेटिव जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको याद होगा कि हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, हैज या हैव यूज करेंगे, और हैज या हैव के बाद क्या करेंगे, हैज या हैव के बाद हमारे पास आएगा नॉट आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि हमारे पास है वो स्कूल नहीं गया है। अब देखें कि स्कूल को कब जाना चाहिए था, सुबह सुबह स्कूल जाना चाहिए था। बाप अपनी बेगम से 12 बजे पूछता है क्या हमारा बेटा स्कूल गया है या नहीं। तो काम सुबह का था लेकिन उसका असर अभी भी है, तो बेगम क्या कहती है, वो स्कूल नहीं गया है। तो इसका हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हम इसका इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखें ही आ गया, ही के साथ में पता है क्या आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हमारे पास है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारे पास ही। इसके साथ हमारे पास क्या आता है, हैज आता है, और हैज के बाद क्या आएगा हमारे पास, नॉट आएगा, देन वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगा, देन हमारे पास ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। इसके अलावा हमारे पास हम और भी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि हम इसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर सकें चीजों को अपने बारे में। तो उसने वादा पूरा नहीं किया है, हम ये क्या लगते हैं, अली ने वादा पूरा नहीं किया है, अली ने वादा पूरा नहीं किया है। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही अली, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अली हैज नॉट फुलफिल्ड, अली हैज नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। इसके फुलफिल्ड के स्पेलिंग कुछ सही देख लेते हैं ताकि हमें इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो। अली हैज नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, अली ने वादा पूरा नहीं किया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे जुमले इसके अंदर हम नहीं यूज करेंगे, और ये हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले होंगे। तो हमने इसके अलावा कुछ और देखना चाहते वो भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं ही हैज नॉट चीटेड ऑन मी। तो ये हमारे पास, इसके अलावा अगर आप कोई और देखना चाहें तो आप सेंटेंस जो है हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल वाले या फिर फर्स्ट पर्सन वाले बनाकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद हम कर लेते हैं इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव वाले कौन से होंगे, तो इंटेरोगेटिव के अंदर बेसिकली क्या स्ट्रक्चर उसका बनता है मैं पहले आपको लिखवा चुका हूँ, आप बताइएगा यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको पता है या नहीं।
तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव वाला जो हमारे पास होगा, इसको हम देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव वाले। इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये अपने माइंड में रखना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हैज या हैव पहले आ जाएगा, हैज या फिर हैव हमारे पास पहले आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन हमारे पास क्या आएगा, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाए। मरीज ने दवाई ले ली है, या फिर हम इसको एक और बार बना लेंगे, दूसरा प्लूरल वाला, क्या मरीजों ने दवाई ले ली है। तो इनके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये आपने याद रखना है। तो जी इसके सेंटेंस हमारे पास कैसे बनेंगे इंग्लिश के अंदर। अब देखिए हमें पता है कि हैज या हैव पहले आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो मरीज है वो एक है, तो सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। हैज द पेशेंट टेकन द मेडिसिन, क्या मरीजों ने दवाई ले ली है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका इंग्लिश में सेंटेंस, जिसके अंदर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हम हैज या हैव को पहले लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक से ज्यादा मरीज यूज किए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बाकी सेंटेंस सेम होगा, सिर्फ हैज की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, हैव। एक से ज्यादा आ गया तो प्लूरल आ गया, तो ये हैव हो जाएगा, हैव द पेशेंट्स टेकन द मेडिसिन्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी खास मरीज जो है, किसी हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर पूछ रहा है क्या मरीजों ने दवाइयाँ ले ली हैं, तो किसी खास रूम के अंदर मरीजों की बात कर रहा है, हैव द पेशेंट्स टेकन द मेडिसिन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसी को अगर हम डबल सवालिया बनाना चाहें, तो डबल इंटेरोगेटिव बनाना चाहें, तो हम हैज या हैव, डबल इंटेरोगेटिव के लिए हम हैज या हैव से पहले क्या लिखते होते हैं, इससे पहले हम लगा देते होते हैं वो सवाल जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं। डब्ल्यू से मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई या फिर हाउ वाले। तो डबल सवालिया बनाने के लिए हम उनसे पहले, इससे पहले भी हाउ या व्हेन लगा देते हैं। फर्ज किया। अब हम बात कर लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हैज़ या हैव से पहले हम WH या फिर हाउ वाले वो वर्ड्स लिखेंगे जिनसे हम डबल क्वेश्चनियर वाले जुमले बना सकेंगे। वो कौन सा है, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। Why have you came here? तुम यहाँ क्यों आए हो। तो ये हमारे पास क्या है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हमने वाई भी यूज़ किया, हैव भी यूज़ किया, सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है। इसका हम एक और भी बना लेते हैं। When have you eaten food? तुमने खाना कब खाया है। तो ये when हमें कब का आंसर करेगा। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कुछ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के फिक्रे थे। अब हम करते हैं इसके बाद जो लास्ट वाला हमारे पास है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको मैं रेज कर लेता हूँ ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर पता चल जाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेगेटिव भी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों। तो इसको हम रेज कर लेते हैं यहाँ से।
तो देखिए हैज़ आएगा, हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और इसको दोबारा लिख लेते हैं हम। अगर इंटेरोगेटिव आएगा ना, तुम्हारे पास क्या आएगा, इंटेरोगेटिव जब आएगा तो हैज़ और हैव आएगा, देन हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से पहले हमारे पास क्या आएगा, पहले हमारे पास आएगा नेगेटिव आएगा, देन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। और इससे पहले अगर हम डबल बनाएंगे, डबल इंटरोगेटिव वाले बनाएंगे तो फिर WH या फिर Y वाले आएंगे, उसको हम बाद में करते हैं। अगर हम इनको देखें, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। देखें जी, हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तुम्हारे पास हैव भी आ गया, सब्जेक्ट यू भी आ गया, नॉट भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया और ये क्वेश्चन मार्क। और इसके अलावा हम इसके और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या अली स्कूल नहीं गया है, क्या अली स्कूल नहीं गया है, हैज़ अली नॉट गॉन टू स्कूल, क्या अली स्कूल नहीं गया है। तो ये हमारे पास आ गया इसका ऐसे फिक्रे जिसके अंदर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड्स भी, एंड देन नॉट भी, जिसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या फिर हम इंटरोनेगेटिव भी बोलते हैं। और अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इसी के अंदर डबल क्वेश्चनर वाले, जिसे हम डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उसके हम पहले क्या लिखते हैं, WH या फिर हाउ वाले सॉरी। अब WH वाले कैसे, अब देखिए, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, अगर हम इसको डबल्स वाले बनाएं तो कैसे बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं वाई, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तो अगर हम इसको यूँ लिख दें, वाई हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तुमने खाना, इसको हमें रेज करना पड़ेगा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। ये आ गया हमारे पास। तो देखिए हमारे पास वाई हैव यू नॉट ईटन फूड, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तो ये हमारे पास आ गया इसके अंदर वाई वाला, जो हमने वाई पहले ऐड किया और ये हमारे पास डबल्स वाली बन गया। और अगर हम इसी को बनाएं, इसके अलावा किसी और को बना देते हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। हमने मैच क्यों नहीं खेला है, हमने मैच क्यों नहीं खेला है। वाई हैव वी नॉट, हमने मैच क्यों नहीं खेला है, वाई हैव वी नॉट प्लेड मैच। तो ये थे हमारे पास प्रेजेंट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के डबल क्वेश्चनर वाले सेंटेंसेस, और ये था हमारे पास कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर हमने तमाम के तमाम इसके 4 के 4 जो स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे पास, अफर्मेटिव वाले भी, नेगेटिव वाले भी, इंटेरोगेटिव वाले भी और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वाले भी। और उन चारों के अंदर जो भी हमारे पास चीज़ें हमने डबल क्वेश्चनर वाले भी किए और सिंगल क्वेश्चनर वाले भी किए। तो आई होप कि आपको ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये कंप्लीट समझ आ गया होगा।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और इस तरह की नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।